वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों के हल हम आज यहाँ करेंगे। इन प्रश्नों में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के संबंध में क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक एक प्रश्न का हल करते जाएंगे और साथ में समझते जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। There are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure। एक ये और ये दोनों cuboidal boxes है, यानी कि घनाकार बक्से हैं। Which box requires the lesser amount of material to make? कौन से बक्से को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी, इसको बनाने में या इसको बनाने में? आपको सामग्री का पता लगाने के लिए आप उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, दोनों का। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? देखिए, हम एक एक का निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हो। आयतन कैसे निकालते हैं? L लंबाई गुणा चौड़ाई, B गुणा हाइट, ऊंचाई। देखिए, इसमें क्या है, लंबाई 60 है, ब्रेड्थ 40 है और हाइट 50 है। इन तीनों को हम गुणा कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, ये आ जाएगा इसका आयतन यानी एरिया। तो 1 2 3, ये 3 जीरो रख दिए। 6 4 जा 24 और 24 को 5 से गुणा किया तो 120। 1,20,000, ये क्या है, सेंटीमीटर। जब ये वॉल्यूम में आ जाता है इसको हम कर देते हैं क्यूब। जब ये स्क्वायर में आता है तो हम करते हैं स्क्वायर, ठीक है, 2 रखते हैं यहाँ पर। और जब ये वॉल्यूम यानी आयतन में आ जाता है तो हो जाता है क्यूब। तो इसका हुआ 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका निकालिए। ये क्या है, एक क्यूब है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान है। और क्यूब का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्यूब का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? साइड का क्यूब, यानी साइड सबकी एक ही है 50, तो 50 का क्यूब निकाल लेंगे आपको। 50 का क्यूब यानी 50 गुणा 50 गुणा 50। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3, ये जीरो रख दीजिए। 5 5 जा 25, 5 25 25 और 25 को 5 से गुणा किया तो 125। तो 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका हो गया क्षेत्र एरिया, ये इसका एरिया हो गया और ये ए का एरिया हो गया। अब आपको बताना है कि किसमें कम है, किसमें ज्यादा है? ए में। तो हमें लिखेंगे कि बॉक्स ए रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक दी बॉक्स। यह हम बताएंगे बक्सा नंबर ए है, उसमें कम सामग्री की आवश्यकता होगी बक्सा नंबर बी की बजाय। क्लियर? देखिए, यहां पर ये सॉल्यूशंस का लिखित में दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2। A suitcase with measures 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth। एक सूटकेस है, उस सूटकेस को आपको ऊपर कपड़ा लगाना है तिरपाल का। उसकी लंबाई क्या है? 80। चौड़ाई क्या है? 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। हम आप इसको यूं कर सकते हैं कि देखिए, ये यहां पर आपने इसको बना दिया, ठीक है, एक रफ स्केच कर दिया आपने, ठीक है। ये आपका जो है बक्सा है, इस बक्से की लंबाई ये 80 है, ये 48 है और ये ऊंचाई जो है ये 24 सेंटीमीटर है। तो इसको ढकने के लिए आपको त्रिपाल का टुकड़ा चाहिए, तो क्या निकालना पड़ेगा? आपको सूट कोल्स का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम नहीं, सरफेस। क्योंकि सरफेस एरिया मतलब इसके चारों तरफ का जो एरिया है, त्रिपाल जो है बाहर बाहर लगाया जाएगा, इसके अंदर त्रिपाल का कोई काम नहीं है, इसलिए आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। यानी 6 साइड है, 6 साइडों का क्षेत्रफल कितना है ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम या आयतन निकालोगे तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आयतन को अंदर का जितना खाली हिस्सा है उसको आयतन बोलते हैं। हमें बाहर लगाना है त्रिपाल, तो हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि इसका जो एरिया है 6 इसमें है। देखिए, एक है ये 80 40, इसकी लंबाई कितनी है? सूटकेस का मेजरमेंट कितना है? 80
इंटू 48 इंटू 24। लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है। अब टोटल सरफेस या एरिया, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? 2 से गुणा करते हैं किसको? लंबाई और ब्रीड्थ प्लस ब्रीड्थ और हाइट प्लस हाइट और लेंथ। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि पहले मान लीजिए एक एक का निकालेंगे। लंबाई कितनी? 80 और ब्रीड्थ 80 है, तो 80 और 48, नीचे वाली साइड है, ये कितनी है? 80 गुणा 48, ये हो गया लेंथ। ठीक है, ये हो गया आपका लेंथ एंड ब्रीड्थ। इसमें आप जोड़ेंगे ब्रीड्थ एंड हाइट। ब्रीड्थ कितनी है? 48 और हाइट कितनी है? 24। यानी इसका और इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये निकल गया, इसका निकल गया। और उसके बाद में आपको ऊपर वाला यानी कि हाइट एंड इसमें जोड़ना है। हाइट कितनी है? 24 और लेंथ कितनी है? 80। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है इसकी लेंथ 80 है और हाइट 24 है, तो आप इसको भी निकालेंगे। इन सबको आप जोड़ देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। देखिए है 80, ठीक है, लेंथ कितनी? 80, ब्रीड्थ 48, तो 80 और 48 को आपने गुणा किया तो ये 0 हो गया। और 8 और 8 64, 8 8 जा 64, बचा 6, 8 4 जा 32 और 6 38, ये हो गया 3840 प्लस 48 को 24 से आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? 48 और 24 को गुणा कीजिए। देखिए 48 और 24, 8 चौक 32, 7 की 3, 4 चौक 16 3 19, 192, 8 2 जा 16, बचा 1, 4 2 जा 8 और 1 9, यानी ये हो गया आपका 1152, 1152 प्लस 24 को 80 से कीजिए। ठीक है, ये 0 आ गया। 8 4 जा 32, 8 8 2 जा 16 और 3 19, यानी 1920। इन तीनों को जोड़ के और 2 से गुणा कर देंगे। जोड़ दिया तीनों को, कितना हुआ? देखिए 0 का ये 2 का 2 आ गया, 4 और 5 9 और 2 11, 1 9 और 10 और 9 19, 4 एक 5 और एक 6, 6922 को आप ये 2 से गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 13,824। ये क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कपड़ा जो है आपको, इसका सरफेस एरिया जो है सबका ये लग गया। देखिए ये आपका आ गया सरफेस। और आपको सूटकेस कितने? 100 सूटकेस हैं, तो आपको कुल जो है कपड़ा कितना चाहिए ट्रिपल का? एक सूटकेस में 13,824 सेंटीमीटर है, तो 100 सूटकेस में कितना होगा? ठीक है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 138240, इतना कपड़ा चाहिए। अब ट्रोपोलिन की लंबाई चौड़ाई जो है, चौड़ाई दी हुई है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रिपोलिन जो त्रिपाल है उसकी चौड़ाई है 96 और लंबाई इसमें दी हुई नहीं है, तो आपको लंबाई निकालनी है। तो 96, एक ट्रिपोलिन की जो है लंबाई जो है वो L है मान लीजिए, और उसकी चौड़ाई है 96, तो एक ट्रिपोलिन जो है 96 L का हो गया। ठीक है, 96 लंबाई, चौड़ाई और लंबाई 96 L, ये अक्ष मान लीजिए इसको। ठीक है, 96 L, ये आपको टोटल जो सरफेस एरिया है वो कितना है? 1380400। तो L कितना लंबा कपड़ा कितना लंबा? 96 सेंटीमीटर चौड़ाई की कितने मीटर त्रिपाल की आवश्यकता होती? कितना मीटर मतलब ये आपका त्रिपाल की लंबाई होगी। कितने मीटर यानी त्रिपाल की लंबाई। ठीक है, विड्थ तो ये 90 दी है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रिपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड? 96 सेंटीमीटर विड्थ और का कितना लंबा त्रिपाल चाहिए, तो ये लंबाई हमको निकालनी है। तो L बराबर हो जाएगा, इसमें आप 96 से डिवाइड कर दीजिए इसको। ठीक है, 96 का उस पर डिवाइड कर दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए। इसको भाग देते हैं 138240 और 96 का कितनी बार गया? 1 टाइम। ये 96 आया, बचा कितना? 2 और 4। ओके, फिर हमने इसको 2 को यहाँ उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। 6 चौक 24, 4 6 4 जा 24, बचा 2, 9 4 जा 30, 9 चौक 36 और 2 38।
बच्चा कितना 8 3 3 8। हमने इस 4 को यहां उतार लिया, अब कितना बचा 4 टाइम्स जाएगा वो 384 आ जाएगा, ये 0 बच गया। अब 144 टाइम्स की, अब ये 2 जीरो इसके ऊपर उतार दीजिए, यानी ये 14,400 सेंटीमीटर ये आपका कपड़ा की लंबाई होगी। और इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 14,400 सेंटीमीटर में 100 का भाग दे देंगे, यानी 144 सेंटीमीटर लंबाई वाला त्रिपाल जरूरत पड़ेगी। त्रिपाल की लंबाई होगी 144 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 96 सेंटीमीटर होगा, और 100 जो है सूट केसों को ढकने के लिए 144 सेंटीमीटर लंबा त्रिपाल चाहिएगा। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये पूरा आंसर जो है यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। अगर हमारा लिखा हुआ समझ में नहीं आया है तो यू कैन अंडरस्टैंड बाई रीडिंग दिस सॉल्यूशन। क्लियर। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सरफेस एरिया दिया हुआ है यहां पर, तो आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है सरफेस एरिया। और एक क्यूब जो होता है इसकी कितनी साइडें होती है, उसकी 6 साइड होती है, उनके 6 सरफेस को मिला करके एक क्यूब बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अभी हमने आपको बना के बताया था कि ये जो है ये होता है ना क्यूब, इसकी 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 और ये पीछे वाली 6। तो एक का है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 600 को आप 6 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 6 साइडों का 600 होता है, तो एक साइड का कितना हुआ 600। ठीक है, ये क्या है L स्क्वायर, यानी इसकी जो लेंथ है उसका स्क्वायर हम करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये लेंथ है, लेंथ को लेंथ से गुणा करेंगे तो ये एक साइड का आ जाएगा। ठीक है, तो एक साइड का कितना आएगा 100, और 6 साइड का कितना हो गया 600। इतना क्लियर हो गया ना आपको। यानी इस क्यूबॉइड की लेंथ है वो कितनी होगी, √100, 100 का वर्गमूल यानी 10, यानी इसकी कितनी है लंबी 10 है। सभी साइडें जो है इसकी 10-10 सेंटीमीटर की है, ये हमको पता लग गया। अब पूछा क्या है, उसकी भुजा ज्ञात करना है। आ गई, भुजा कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए चेक कर लीजिए, 10 सेंटीमीटर भुजा, तो एक साइड का क्षेत्रफल कितना हुआ 10 × 10 यानी 100 हो गया एक साइड का, और 6 साइड का कितना हो गया 100 × 6 यानी 600। ये आपका क्रॉस चेक हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर, आज का आंसर यहां भी दिया हुआ है, आप इसको भी पॉज करके पढ़ लें या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 4, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर 1.5 सेंटीमीटर। ये कैबिनेट है, बक्सा है। ठीक है, इसका जो है ये लंबाई 2 मीटर, ऊंचाई 1.5 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। अगर उसने कैबिनेट के निचले हिस्से को छोड़कर सभी को पेंट किया, नीचा हिस्सा यानी ये नीचे, इसके नीचे वाला ये, इसको छोड़ करके पूरा पेंट किया हो तो कितनी सतह को कवर किया है। तो पहले आप इसकी पूरी जो है सतह निकाल लीजिए, उसमें नीचे वाली सतह को घटा दीजिए। सतह कैसे निकालोगे, सभी सतह का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स क्या होता है, एक को निकालिए। देखिए ये जो है पहले आप इसको निकाल लीजिए, लंबाई कितनी है 2 और ऊंचाई 1 पॉइंट है, 2 × 1.5, ये एक साइड होगी, वैसी साइड इसके पीछे वाली है। ठीक है, तो इसको 2 कर देंगे, उसमें क्या जोड़ेंगे, ये साइड वहाँ 1 मीटर और 1.5 मीटर, चौड़ाई 1 और ये 1.5 यानी 1 × 1.5, ये ऊंचाई 1.5 और ये साइड है 1 मीटर, तो 1.5 के भी 2 साइड हो गए। कौन सी, एक साइड ये और एक साइड ये। क्लियर, उसके बाद में जो है आप नीचे वाले का निकाल लीजिए। नीचे वाली साइड क्या है 2/1, ये 2 और इस पीछे 1। ठीक है, तो 2 साइड आपकी हो गई 2/1।
2 सेंटीमीटर बाई 8 की, एक नीचे वाली साइड एक ऊपर वाली साइड। तो कुल सरफेस एरिया कितना हो गया, कुल सरफेस एरिया कितना हो गया, इनको सबको जोड़ देंगे। देखिए 2 1.5 को गुणा किया 3 हो गया, 3 को 2 से किया तो 6 हो गया, 1.5 को 2 से गुणा किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से तो कितना हो गया 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 4 हो गया। तो कुल सरफेस एरिया कितना हो गया आपका 13, 6, 3 और 4 13। अब 13 में से नीचे वाला जो एरिया है एक साइड का निकाल लो। उसने कहा है कैबिनेट के निचले हिस्से को छोड़कर, निचला हिस्सा कौन सा है, ये वाला नीचे है 2/1, ठीक है, 2 × 1 का 1 निकालना, ऊपर वाला तो रखना है, ये भी रखना है, ये भी रखना है, सब रखना है, खाली इसको निकालना है। तो ये कितना 2/1 यानी 2, तो 11 में से 2 को घटा दिया, 13 में से 2 घटा दिया तो 11, तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो है ये एरिया इसका सतह को कवर किया गया है। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन 4 का। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन 5, Daniel is painting the walls and ceiling of a cubodial hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively। एक हॉल है, क्यूबोडियल है, ठीक है, उसका अंदर का जो है पेंट करना है सीलिंग पर और दीवारों पर। ये सीलिंग, ये दीवार अंदर से, ये दीवार अंदर से, पीछे वाली दीवार, आगे वाली दीवार, नीचे वाला नहीं करना है। इसकी लंबाई क्या है 10 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर और ऊंचाई है 7 मीटर। फ्रॉम ईच कैन ऑफ paint 100 meter square of area is painted, how many cans of paint will she need to paint the room? एक डिब्बा रंग का हो, कलर का एक डिब्बा है, उससे 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट किया जा सकता है। तो इसको पूरे के अंदर 5 दीवारें पेंट करने में कितने डिब्बे पेंट लगेगा। पेंट कहाँ होता है, दीवार के ऊपर सरफेस, तो हमको उसको सरफेस एरिया निकालना है 5 दीवारों का, चारों दीवारों चारों तरफ की, 1 2 3 और ये 4 दीवारें चारों तरफ की अंदर की और सीलिंग, इनका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पहले कई तरीके हो सकते हैं, हम सिंपल तरीका आपको बताते हैं। देखिए सबसे आप सीलिंग ले लीजिए, पहले आप छत को ले लीजिए। छत की लंबाई कितनी है, छत की चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। ये हो गई छत, ठीक है, ये हो गई आपकी छत। अब आपकी 4 दीवारें, देखिए एक दीवार आपकी ये है जिसकी लंबाई है, ये मान लीजिए, चाहिए मान लीजिए, दोनों है दीवारें हैं, इसकी लंबाई है, यानी जो होल की चौड़ाई है वो इस दीवार की लंबाई हुई, और हाइट कितनी है इसकी 7 मीटर। और इस तरह की 2 दीवारें हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, ये 2 दीवारें हो गई, ठीक है। इसी तरह से आगे पीछे की दीवारें, यानी ये वाली और पीछे वाली, इसकी लंबाई कितनी है 15 है और ऊंचाई कितनी है 7, और ये कितनी है, ये भी 2 दीवारें हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 दीवारें, ये 2 दीवारें, ये 2 दीवारें, ये और एक छत, यानी 5 दीवारें हो गई। फर्श को आपने छोड़ दिया, बस इनका होल कर लीजिए। 10 और 15 को गुणा किया 150 हो गया, इसमें जोड़ दीजिए 10 दूआ 20, 20 को 7 से गुणा किया 140 हो गया, प्लस 15 को 30 से किया 15 दूआ 30 और 7 से गुणा किया 210। जोड़ा कितना हुआ 1 2 3, ये तो 0 का 0 रख दिया, 5 और 4 9 और 1 10, बचा 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5, 500 मीटर स्क्वायर। ये हो गया पूरा सरफेस एरिया जिसका हमें पेंट करना है। और अब दिया है कि 100 मीटर पेंट करने में 1 डिब्बा लगता है, तो कितने डब्बे लगेंगे, तो 500 में 100 का भाग दे दिया, तो कितना आएगा 5 कैन, 5 डिब्बे। देखिए कैसे निकालोगे आप, आंसर कैसे लिखोगे, कमरे को रंगने में, कमरे को रंगने के लिए उससे 5 डिब्बे पेंट करने होंगे, ये सूत्र लिखोगे। यहाँ लिखिए
5 cans of paint will she need to paint the room। ओके, ये आपका आंसर हो गया। इस आंसर को आप अगर ढंग से लिखना चाहते हो, दूसरा तरीका भी है, ये दूसरा तरीका है इसको सॉल्यूशन करने का, जो आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर alike एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ये दो चित्र दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि किस प्रकार से दोनों एक जैसे हैं और किस प्रकार से दोनों भिन्न हैं। किस बॉक्स का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल किसका ज्यादा है आपको पता करना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखनी है कि कैसे ये एक जैसे हैं। एक तो है सिलेंडर और ये है क्यूब, डिफरेंट हो गए दोनों, और दोनों की हाइट समान है, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ओके, सिलेंडर का डायग्राम, तो दोनों की हाइट समान हो गई और दोनों का ये डायगोनल है, ठीक है, विकर्ण है, ये भी 7 सेंटीमीटर इसका, और इसकी चौड़ाई है ये भी 7 सेंटीमीटर है, और शेप दोनों की अलग अलग है। ठीक है, देखिए कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं मिलते हैं। ऊंचाई एक समान है, डायगोनल और लंबाई बराबर बराबर है, शेप दोनों की अलग अलग है, और सरफेस जो एरिया है वो निकालना है। आपको कैसे निकालेंगे? पहले सरफेस एरिया हम सिलेंडर का निकालते हैं। सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर और एच। रेडियस, आर यानी रेडियस, त्रिज्या, हाइट यानी ऊंचाई, पाई का मतलब 22/7, यानी कि हम 2 लिखेंगे, पाई की जगह लिखेंगे 22/7। त्रिज्या कितनी है? देखिए, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेकर के और यहां तक का जो एरिया है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा, पाई क्या हो जाएगा? इसका आधा, ठीक है, मतलब 7 का आधा। ये हो गया त्रिज्या यानी रेडियस, ये हो गया पाई, और हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें इसका जो है शेप पता लग जाएगा। कर लेते हैं। देखिए, 7 से 7 काट दीजिए, खत्म। 2 से 2 काट दीजिए। अब 22 और 7 बच गए आपके पास में। 22 गुणा 7, इसको गुणा कर दिया, 7 2 या 14, 7 2 14, 1 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका सरफेस। इसका चारों तरफ का जो एरिया है वो हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप निकालिए क्यूब का। देखिए, ये क्यूब है, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे आप? देखिए, सरफेस एरिया निकालना है तो आपको ये एरिया निकालना है, इसका 7/7 है। एक साइड इसकी कितनी हुई? 7 गुणा 7, इसकी सभी साइडें 7 गुणा 7 है, ठीक है। तो एक साइड की जो है एरिया हो गया 49। कितनी साइड हो गई? 1 2, इसके पीछे वाले 3 और उसके पीछे वाले 4, ठीक है। ये इसकी 4 साइड हो गई, तो 4 साइड का कितना हो जाएगा? 49 इंटू 4, यानी 9 चौक 36, 9 4 जा 36, 3 बचा 16 और 3 19। 196 सेंटीमीटर जो है ये इसका हो गया सरफेस एरिया क्यूब का। क्यूब का 196 हो गया। और अभी हमने देखा था कि ये जो सिलेंडर है इसका था 154, ठीक है, सिलेंडर का था 154, तो किसका ज्यादा हुआ? इसका, क्यूब का। क्यूब हैज द लार्जर लेटरल सरफेस 196, तो हम लिखेंगे विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस? हम कहेंगे क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस 196, ठीक है। किस बॉक्स का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? पार्श्व मतलब बाहर का, पीछे का पृष्ठीय क्षेत्र कितना है? हम कहेंगे कि जो क्यूब है उसका ये घनाभ जो है इसका, हम कहेंगे घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिक है। ओके, देखिए यहां पर ये क्वेश्चन का उत्तर यहां पे लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? देखिए, यहाँ पर प्रश्न 6 का उत्तर हिंदी में दिया हुआ है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है इसको पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके पढ़ सकते हैं।
Question 7. A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? देखिए एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट जो है वो है, ये टैंक है, इसकी हाइट है वो 3 मीटर है और इसका रेडियस जो है यानी ये जो गोला है, इसका जो गोला है इसका रेडियस है वो 7 मीटर है, 7 मीटर है। ये एक शीट से बना हुआ है, तो आपको इसका कितना मेटल चाहिए, कैसे एरिया निकालना है आपको सरफेस का, एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है 2 पाई r h प्लस r, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो भाग होते हैं, एक ये वाला भाग होता है, एक ये गोलाई वाला भाग होता है। शीट जो लगती है एक तो इसके चारों तरफ लगेगी, एक शीट लगेगी, ये शीट लगेगी जिसको आप गोलाई दे देंगे तो ये वाली बन जाएगी, और उसके बाद इसका जो ढक्कन है ना, ऊपर से जो बंद है नीचे और नीचे जो बंद है, ये दोनों आपको देने पड़ेंगे। तो ये आपको ढक्कन का जो है 2 पाई r, ये पहले ढक्कन का निकाल लीजिए। तो ढक्कन के दो ढक्कन है, तो 2 पाई यानी 22/7 और रेडियस यानी 7 सेंटीमीटर है, इसलिए 7 सेंटीमीटर इसको हमने कर दिया। ये 7 को 7 से काट दिया। अब इसको देखिए गुणा करना है h प्लस r। h मतलब हाइट, हाइट कितनी है 3 है, और r मतलब रेडियस, रेडियस कितना है 7 है, यानी कितना हो गया 10 हो गया। आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लीजिए, 22 गुणा 2 यानी 2 × 22 × 10, ठीक है, कितना हो गया, 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 और 10 को किया तो 40, 440। तो 440 मीटर स्क्वायर, 440 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया आपका एरिया उस शीट का, मेटल शीट का, जो कि इसको बनाने में काम आएगी, चारों तरफ बनाने में और ढक्कन बनाने में। यहाँ पर ये इसका पूरा आंसर दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन 8. The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. देखिए एक ये रेक्टेंगुलर शीट है, ये एक सिलेंडर है जो अंदर से खाली है, इसकी चौड़ाई जो है वो 33 सेंटीमीटर है, ठीक है, 33 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर जो है ये गोलाकार जो है ढक्कन होता है, ये आप जानते ही हैं, सिलेंडर जो होता है इसमें ऊपर नीचे गोलाकार ढक्कन होते हैं। आपको आयताकार शीट का परिणाम, ये जो शीट है आयताकार, इसको जो कट करेंगे तो इसकी आयताकार शीट बनेगी, उस शीट का परिमाप ज्ञात करना है, यानी पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर कि रेक्टेंगुलर शीट, यानी ये एक जो शीट है इसका पेरीमीटर क्या होता है आप जानते हो, चारों साइड का टोटल लंबाई, ठीक है, ये होता है। देखिए इसकी चौड़ाई क्या है, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है, कितनी 33 सेंटीमीटर दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। कैसे, ये किसके बराबर होती है, आप ये जो गोला है इसकी चारों तरफ की जो एरिया है उसको नाप लो, इसको शीट को काटा, या फिर आप इस जो गोला है इस गोला को चारों तरफ की जो परिधि है इसको नाप लो, बराबर होगी, ठीक है। ये जो शीट है रेक्टेंगुलर आयताकार शीट है, इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई इसके बराबर होगी, क्योंकि ढक्कन इसके बराबर मिला हुआ होता है। तो हम कहेंगे कि जो परिधि होती है सरकमफ्रेंस जो है वो सर्किल का जो होता है, सिलेंडर का जो सरकमफ्रेंस होता है वो चौड़ाई के बराबर होता है, ठीक है। अब पहले आप निकालिए इसका सरकमफ्रेंस क्या है। ये जो गोलाकार है, ये जो गोला इसके ऊपर लगा जाता है, इसका जो ये चारों तरफ की जो लंबाई है वो उसको बोलते हैं परिधि या सरकमफ्रेंस कितनी है। इसको निकालने का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई r होता है, ठीक है, 2 पाई r। अब 2 दे दो आप, पाई मतलब 22/7 और r दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये जो है
33 सेंटीमीटर है। ये जो परिधि है 33 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये इस आयताकार जो शीट है इसके बराबर होगी, इसकी चौड़ाई के बराबर। इसकी शीट की चौड़ाई कितनी है? 33 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी परिधि भी 33 होगी। तो 33 सेंटीमीटर होगी 2 पाई आर। ओके, अब आपको सोल्व कर लीजिए, आर की वैल्यू निकाल लीजिए। आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप? देखिए 22 और 4 44/7 आर, ठीक है, इसको गुणा कर दिया 7, ये आर हो गया। इसके बराबर कितना है? 33। तो आर के बराबर क्या होगा? 33 गुणा 7/44, इसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो अब देखिए काटो 11 से तो 3 हो गया, ये 11 से काटा तो 4 हो गया। 7 और 3 को गुणा किया 21, 21/4, ये क्या हो गई? 21/4 सेंटीमीटर। आर त्रिज्या हो गई, यानी इसकी जो यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की, ये इसकी त्रिज्या हो गई, आर हो गई, यानी रेडियस हो गया। रेडियस हमें पता लग गया। जब हमें रेडियस का पता लग गया है तो अब हमें जो है सिलेंडर का एरिया भी ज्ञात लग जाएगा। सिलेंडर का एरिया निकालने के लिए 2 पाई आर, उसमें एच और जुड़ जाता है, ठीक है। ये 2 पाई आर था ना, सिलेंडर का पूरा एरिया निकालने के लिए 2 पाई आर में एच और जुड़ जाता है। 2 पाई आर से तो खाली इस गोलाई का जो गोलाई है ये ऊपर वाली, इसका निकला। और अब ये हाइट एच और जोड़ दोगे इसके अंदर, इसकी जो भी हाइट है, ठीक है। हाइट का हमें पता नहीं है, 3 जो है 33 क्या है, इतनी विड्थ है, ठीक है। और हाइट इसकी यानी ऊंचाई कितनी है ये पता नहीं है, तो ये निकालनी पड़ेगी आपको। अब देखिए 2 की जगह 2 रख दिया, पाई की जगह 22/7, आर का हमें पता लग गया कितना है? 21/4, और हाइट का पता नहीं है। ये क्या है? 2 पाई आर एच, ये क्या है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और इसमें दिया हुआ है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फेलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक खोखले बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर, यानी ये जो है 4224 सेंटीमीटर है। अब इसको सोल्व करो। ये 21 को 7 से काटा 3, ये 4 को 2 से काटा 2, ये 2 को 22 से काटा 11, यानी 33। 11 इंटू 3 तो 33H हाइट इक्वल टू 4224। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 4224 में 33 का भाग दे देंगे, ठीक है, तो हाइट आ जाएगी। और ये कितनी आ जाएगी? 33 को एक बार गया बचा 2, 92 हो गया। 33 को 2 बार गया 66 हो गया, ओके। और उसके बाद में जो है ये हो गया 8। हाइट होगी इसकी 128 सेंटीमीटर, पता लगी हमें। हाइट जो है इसकी 128 सेंटीमीटर हो गई। आपको पेरीमीटर ज्ञात करना है। बेलना, ये जो आयताकार जो बनेगा, ठीक है, उसकी लंबाई होगी 128, हाइट 128, और ये भी 128 होगी इसके सामने वाली भी। और ये कितनी है? ये होगी 33, और ये भी होगी 33। अब आपको पेरीमीटर ज्ञात करना है, चारों को जोड़ दो। 128 33 128 33, यानी 128 प्लस 33 प्लस 128 प्लस 33, ओके। जोड़ दो, कितना आएगा? 8 और 3 11, 8 19 3 22, 2 2 4 3 7 और 9 3 12, 1 1 2 1 3, 322 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ? इसका पेरीमीटर हो गया, परिमाप हो गया। किसका? आयताकार शीट का, ठीक है। ये वाली जो शीट बनी है इसको काट के एक शीट बना देंगे, शीट के रूप में परिवर्तित कर देंगे, तो इसका एरिया हो जाएगा 322 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे लिखेंगे? आयताकार शीट का परिमाप 332 सेंटीमीटर है, ठीक है। The perimeter of rectangle sheet is 322 सेंटीमीटर। अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ भी पढ़ सकते हैं, ये भी तरीका है निकालने का। अगर आपको ऐसे समझ में ज़्यादा अच्छा आता है तो आप इस तरह से भी इस प्रश्न का हल कर सकते हैं, क्लियर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 9, ए रोड रोलर टेक्स 750 complete revolutions to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 सेंटीमीटर and length is 1 मीटर। देखिए रोलर है, ये जब घूमता है तो सड़क को लेवल करता है।
आपको दिया है कि पूरी सड़क का लेवल करने में 750 चक्कर लगाता है, यानी जो पहिया जो इसका है, रोलर का जो पहिया है, ये 750 चक्कर वाला होता है। तो हमको ये पता करना है कि एक चक्कर में ये कितना एरिया कवर कर लेता है। तो फिर हम निकाल लेंगे कि 750 चक्कर में कितना रोड की लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी। तो एक चक्कर में कितना एरिया कवर करता है, इसके लिए हमको इसका जो है रोड रोलर का जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो निकालना पड़ेगा। यानी यहाँ से लेके ये चौड़ाई इसकी 1 मीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो तो दी नहीं है, इसमें दिया है कि 84 डायमीटर है। यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो, या यूं बोल दीजिए, ये अगर ये रोड ले रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 84 सेंटीमीटर है और ये चौड़ाई इसकी 1 मीटर है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको पता करना है कि रोड की लंबाई कितनी है। ठीक है, देखिए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आते हैं, थोड़ा सा ढंग से करते हैं। ये जो रोड रोलर है इसकी डायमीटर है, ठीक है, ये है 84। तो त्रिज्या कितनी होगी 84 का आधा। रेडियस कितना हो गया 84/2, तो 42 हो गया इसका रेडियस यानी r। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 1 मीटर। यानी जो ये रोड रोलर है इसकी मोटाई जो है, इसको बोल दीजिए ये जो चौड़ाई है, ठीक है, ये कितनी है 1 मीटर। ये भी इसमें दिया हुआ है। अब आपको पहले सरफेस एरिया निकालना है रोड रोलर का, और सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला भी हमने सीखा था। वो क्या है 2πRh। ठीक है, ये होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब 2 का 2 लिख दीजिए, पाई यानी 2 पाई यानी 22/7 और रेडियस आपको दिया हुआ है 42। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है ये वाली 100। ठीक है, हाइट 100, चौड़ाई जो है पहिए की चौड़ाई है वो 100 है, जैसे ये वाली। ठीक है, ये 100 है तो आप इसको निकालिए गुणा 100 हो गया। अब देखिए इसको आप जो है सोल्व कर लीजिए तो आपको ये सरफेस एरिया इसका आ जाएगा। 7 को 42 से सीधा काट दिया, 6 आ गया। 22 गुणा 6 गुणा 100, 22 को 2 से गुणा किया 44 हो गया, और 44 को 6 से गुणा किया तो कितना हो गया, देखिए 22 को 2 से किया 44, 44 को 6 से किया तो ये हो गया 6 4 जा 24 और 26, 264। उसके आगे 2 जीरो लगा दो आप, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आया 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका जो रोलर है उसका जो सरफेस एरिया, यानी रोड रोलर जब एक राउंड लगाएगा तो 26,400 सेंटीमीटर चलेगा। अब वो क्या कुल 750 राउंड लगाते हैं तो कुल कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको 750 से हम गुणा कर देंगे। अब देखिए पहले आप 0 को छोड़ दीजिए और 75 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 5 चौक 20, 2 और ये हो गया 130 और 2 32। फिर आप 7 से कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 42 और 2 44 और 14 और 4 18। इसको आप जोड़ दीजिए, ये हो गया 891। अब आप 3 0 1 2 3 0 इसके ऊपर रख दीजिए, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये 1,98,00,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो रोड का एरिया है जो इसको कवर करेगा ये रोड रोलर। अब ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बनाना है तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे 100 गुणा 100, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, सेंटीमीटर। अब आप इसको मीटर बनाना है तो 10,000 का भाग दे दो, इसमें 10,000 का भाग दे दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कितना हो गया 1 2 3 4, 4 जीरो काट दो, ये 4 जीरो काट दो, कितना बचा 1980, 1980 मीटर स्क्वायर हो गया। ये सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर बना दिया तो ये इसका आंसर हो गया कि रोड की लंबाई है वो 1980 मीटर एरिया है उस रोड का जिसके ऊपर सड़क बनाई जानी है। इसको आप जो है यूं भी पढ़ सकते हैं,
ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ये भी एक तरीका है इसको हल करने का। क्लियर? क्वेश्चन 10, ए कंपनी पैकेजेज इस मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, खाली जो है टैंक है एक, जिसके अंदर दूध भरा जाता है, पाउडर, मिल्क पाउडर भरा जाता है, ठीक है, दूध का पाउडर भरा जाता है। हुज बेस है जे डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर के यहां तक की इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड हाइट 20 सेंटीमीटर है। कंपनी प्लेसेज ए लेबल अराउंड दी सरफेस, ये जो सरफेस इसका इसके पीछे इसके ऊपर एक लेबल लगाता है, कागज चिपकाता है, इसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा रहता है या जो कुछ भी लिखना होता है। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, यानी ये जो लेबल लगाया है, ये वाला लगाया, ठीक है, ये यहां से नीचे से लेके 2 सेंटीमीटर ऊपर है और ऊपर से लेके 2 सेंटीमीटर नीचे, यानी जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है? एरिया ऑफ द लेवल, लेवल का एरिया, खाली लेवल का एरिया ज्ञात करना है। ओके, चलिए करते हैं। यहां ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन पे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको इसकी त्रिज्या बताइए, ये जो चौड़ाई है, क्योंकि आपको लंबाई ज्ञात करनी है इसके पूरे की। ये चारों तरफ जो लेबल लगा है इसके चारों तरफ आएगा ना, यानी इसकी परिधि कितनी है ये निकालनी है आपको। तो इसकी परिधि ज्ञात करने के लिए आपको इसकी सर्कमफेरेंस निकालने के लिए इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और त्रिज्या कैसे निकालोगे? ये जो डायमीटर है इसका, यानी पूरा यहां से लेकर यहां तक जो है ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा हो जाएगा यानी 7 सेंटीमीटर। तो आर यानी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, एक नंबर आ गया। और हाइट जो है सिलेंडर की 20, यहां से लेके और यहां तक 20 सेंटीमीटर है, इसमें से 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ दिया, यानी 4 सेंटीमीटर घटा दिया, यानी 20 में से जो है इसमें से माइनस कर दिया 2 + 2, यानी 20 - 4, तो ये कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? इसकी हाइट हो गई जो लेबल लगाएंगे, और ये इसकी लंबाई जो है ज्ञात करनी है। हाइट तो आ गई आपकी। अब आपको सरफेस एरिया सिलेंडर का ज्ञात करना है। सिलेंडर का सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर शेप्ड लेबल, ये जो लेबल है इसका एरिया ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे? 2πr(h), सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही है, ठीक है, 2πr(h). तो 2 का तो 2 आ गया, पाई का मतलब 22/7, और r मतलब इसका रेडियस 7 दिया हुआ है, ये आ गया r, ये पाई आ गया यहाँ, और h यानी इसकी हाइट कितनी है? 16 सेंटीमीटर। 20 में से 4 घटा दिया, 16 सेंटीमीटर। बस इसको हल कर दो। 7 को 7 से काट दो, 22 को 2 से गुणा करा, कितना हुआ? 44 को 16 से गुणा करो तो 16 चौका 64, 16 4 जा 64 बचा 6, 16 4 जा 64 और 6 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया। हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ लेबल इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम हिंदी में कहेंगे कि लेबल का जो क्षेत्रफल है वो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही आपका आंसर हो गया। देखिए यहां पर ये आपका आंसर लिखा हुआ है। आपको हमारा जो तरीका समझ में नहीं आया हो तो आप इस तरीके से लिख करके भी समझ सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब